So, all the girlies who still believe in true love and who are struggling to find love, ट्रस्ट मी, अपना टाइम आएगा, सब्र रखो। प्यार पर से यार विश्वास मत जाने देना बस, क्योंकि प्यार बहुत प्यारी चीज है। बस गलत इंसान से हो जाए ना तो प्यार सबसे बुरी इफ चीज यू लगती है। आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 30 एंड स्टिल सिंगल, तो आप सबके मन में एक बहुत बड़ा जो है वो डाउट चल रहा है, मेरे में भी चल रहा है कि यार सच्चा प्यार मिलेगा कैसे, क्योंकि अभी वाली जनरेशन में हमने जिस तरह का एक्सपीरियंस ले लिया है, जिस तरह के लोग अपने आसपास देख लिया, हमें लग रहा है कि यार जो हमारे प्यार को लेके गोल्स थे, जो हमारी प्यार को लेके अंडरस्टैंडिंग थी, जो करण जौहर की मूवीज से, डिज्नी की मूवीज से, हमारी स्टोरी बुक से, हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारी बनी थी, वो तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और जिस चीज को आज के टाइम पे प्यार कह रहे हैं वो हमारे लिए तो प्यार ही नहीं है, तो वो मिलेगा कैसे? वैसे मैं सच्ची बताऊं, मैं तो खुद सोच रही हूँ कि इस तरह का प्यार मिलेगा कैसे, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप देखो ना, डेटिंग कल्चर इतना मेस्ड अप है। मतलब आई डोंट नो कि डेटिंग कल्चर को शॉपिंग कल्चर कैसे बना दिया गया है। आप देखोगे कि इवन जो लोग रिलेशन में भी है ना, वो भी किसी ना किसी और से बात कर रहे होते हैं, और उनकी जस्टिफिकेशन क्या होती है कि यार उससे तो मैं जस्ट कैजुअली बात कर रही हूँ, ताकि जब इससे लड़ाई हुई हो तो मेरा थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसके साथ मैं दिल से हूँ, लेकिन जो ये दूसरे वाला है इसके साथ यार मैं शॉपिंग पे चली जाती हूँ, या ये मुझे कहीं पे इधर उधर कैफेज वगैरह में ले जाता है। एंड दिस हैज बिकम सो नॉर्मल, एंड आई डोंट नो हाउ पीपल आर लाइक accepting this as a part of love, because that's not the love we learn, girls, right? We learn the love like that exists in the movies of Laila Majnu, जिसमें अगर एक बार प्यार कर लिया तो कर लिया। बट पता है वो करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए? स्टेबिलिटी और पेशेंस। कि मतलब जब आप किसी एक से बात करनी शुरू कर रहे हो तो आप उसके साथ अपना पूरा पहले रिलेशन एक्सप्लोर करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसके साथ बात करनी शुरू कर दी बस अब उसी के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स वी एंड अप विद रॉन्ग पीपल एंड हमें वो मिडवे रियलाइज होता है। अब कोई धक्का तो करना नहीं है ना अपने साथ कि बस एक बार बात करनी शुरू कर दी तो अच्छे बने रहने के लिए रहना ही रहना पड़ेगा, ये भी नहीं करना है। बट जब आप किसी एक से बात कर रहे हो, कम से कम उस एक के साथ अपना पूरा रिलेशन तो एक्सप्लोर करो। ये तो नहीं ना कि आप एक टाइम पे 5 लोगों को कॉन्टिन्यूटी में रिप्लाई कर रहे हो और हफ्ते में 5 अलग अलग लोगों के साथ डेट्स पे जा रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो कुछ भी डिसाइड हो ही नहीं पाएगा ना, एंड यू विल स्टे कंफ्यूज बिकॉज यू विल बी लुकिंग फॉर परफेक्शन, एंड परफेक्शन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस इज अ मिथ। आप जिससे प्यार करते हो आपको उसी इंसान में परफेक्शन और प्यार ढूंढना ही पड़ता है। आप भी परफेक्ट नहीं हो, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं होएगा, बट इवेंचुअली आप लोगों को एक वे आउट फिगर आउट करनी है जिसमें यू आर एबल टू align your goals, align the way you think, and if you think that this is the heart that you want to be with for your life, then you have to figure out a way, and that's the only way forward. And this is what the generation at this present time is like refusing to accept. And I'll tell you what, there are people with so many different philosophies which are existing. I'll tell you, भाई लोग तुम्हें आके बोल देंगे आई लव यू, बट साथ में ही बोलेंगे आई लव यू बट मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा आई लव यू होता है जो कमिटमेंट के बिना होता है? कि मैं आई लव यू बोल रहा हूँ बट मेरी ना यार फैमिली नहीं मानेगी कल को, तो मुझे लगता है ये हमारा सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, जब तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी और तुम्हें ये चीज पता है और तुम्हें पता है कि कल को तुम साथ रह ही नहीं सकते हो, तो वो कौन सा प्यार है यार? 2 मिनट वाला प्यार किसको चाहिए? प्यार तो वही होता है ना जो एंड तक तुम्हारे साथ रहे। और ये है मतलब यार देखो, इंडिया में तो प्यार का मतलब यही है ना कि एंड में यू गेट मैरिड, यू हैव अ नाइस फैमिली टुगेदर। दैट इज व्हाट लव इज अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर। आई डोंट नो व्हाट दैट लव इज, कि आई लव यू बट आई कांट बी विद यू इन द फ्यूचर, बट येस आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? एंड आई डोंट थिंक कि अगर आपको लड़के ने या किसी भी लड़की ने ये चीज कही है, you should not accept this. Okay, you should have a strong ground that okay fine, I appreciate that you love me, I'm very much lovable, but if you can't promise to be with me for life, if you can't promise that you'll try कि हम पूरी लाइफ अपनी इकट्ठे सॉर्ट आउट कर पाए, स्टार्टिंग में ही तुम ऐसे बोल रहे हो, देन दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अनलेस कि देखो, अगर आप खुद ही इस तरह का कुछ देख रहे हो फॉर टेम्परेरी बेसिस, देन दैट्स योर चॉइस, आई एम नोबडी टू जज। But if you're someone like me who is looking for love which is permanent, which stays forever, the way we have always seen in the movies, so अगर वो चाहिए ना तो you have to be firm कि यार मुझे तो यही ही चाहिए। If you can offer this, we can look forward.
but if you can't, then I'm sorry, I'm not going to adjust on this thing. I'll adjust on other things कि किस तरह से लाइफ जीनी है, ये सब इसमें हम दोनों थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट्स करेंगे, बट इस चीज में तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है टाइम स्पेंड करते हैं, बट कल को हम साथ नहीं रहेंगे, ये तो नहीं चलेगा। सो यार देखो, अगर सच्चा प्यार चाहिए ना, तो उससे पहले जो नकली वाले गलत वाले प्यार आ रहे हैं ना, उनको रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपकी जो मर्जी एज हो रही हो, ठीक है, डरो मत यार। आई एम 27, लाइक, एंड आई एम दूर दूर तक सिंगल, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज आती है जो मेरे मतलब गोल्स के साथ, प्यार वाले मेरे एस्पेक्ट के साथ अलाइन नहीं हो रही है, मतलब जिसमें लॉयलिटी जो है वो एक बेसिक चीज है, बट वो ही हमें मांगनी पड़ रही हो, then I refuse it, because I know that if I am not going for the wrong person, the right person is going to come. You just need to have patience, and you know what? Just stop looking for people. Just wait for the right time and let the right person come to you. You know, keep on talking to people, because see, talking is important, but dating multiple people, that is not important, and that's not a right thing to do, I believe. बिकॉज़ उससे क्या होगा कि आपका जो सच्चा प्यार है, मुझे लगता है ये मल्टीपल लोगों को डेट करते-करते ना आपका खुद ही प्यार से विश्वास उठ जाएगा। क्यों अपना प्यार से विश्वास उठाना है? प्यार बहुत प्यारी चीज़ है। बस एक इंसान को आने दो जिसके लिए प्यार की डेफिनेशन आपके प्यार की डेफिनेशन से मैच करते हो। हाँ, अगर आप दोनों की यही है कि हाँ ठीक है, प्यार का मतलब जस्ट एक दोस्ती है, बट हम और लोगों से भी बात कर सकते हैं, देन दैट इज़ योर कॉल, योर डेफिनेशन। वन्स अगेन, आई एम नोबडी टू जज, बट अगर आपकी प्यार की डेफिनेशन मेरे वाली है कि अगर मैंने किसी एक से प्यार कर लिया तो मैं सिर्फ़ उसी की हूँ और वो सिर्फ़ मेरा है, हम दोनों एक-दूसरे के हैं, तो प्लीज़ सही इंसान के आने का वेट करो। जस्ट बिकॉज़ कोई नहीं मिल रहा है, किसी के भी साथ मत चले जाओ, ठीक है? अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो एंड वेट फॉर द राइट पर्सन। So all the girlies who still believe in true love and who are struggling to find love, trust me, अपना टाइम आएगा, सब्र रखो, प्यार पर से यार विश्वास मत जाने देना बस, क्योंकि प्यार बहुत प्यारी चीज़ है, बस गलत इंसान से हो जाए ना तो प्यार सबसे बुरी चीज़ लगती है, बस थोड़ा-सा वेट करो, सब कुछ सही होगा। अपने आइडियल्स जस्ट आसपास की चीज़ों को देखते हुए खराब मत कर देना, एंड जस्ट हैव फेथ इन मी इफ आई एम बिलीविंग एट द एज ऑफ 27 कि हाँ नहीं यार सच्चा प्यार अभी भी आएगा, एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर परफेक्शन, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सम बेसिक आइडियल्स टू मैच, एंड उसके बावजूद भी आई एम स्टिल वेटिंग। दैट मीन्स कि सबके लिए ना हर चीज़ एक परफेक्ट टाइम पे अलाइंड होती है। यू वेट फॉर योर टाइम एंड then you'll see it'll happen beautifully. Just don't let the world ruin you. That's all I wanted to say in today's video. I'm going to see you in the next video. If you liked what I said, and if you think I talk sense, and if I'm able to give you some encouragement, then please don't forget to like, comment, share and subscribe, because I want to build a girls community in which we talk about true emotions and everything that is girly. And for me, girly is not just female andolan but something that actually aligns with the principles of girls. So yeah, I'm gonna see you in the next video. Bye bye.